आज हम काव्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हिंदी में भाषा में जो कंटेंट आता है 15 मार्क्स का जो कंटेंट आता है उसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक कई बार किसी कविता का पैराग्राफ दे देते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम आज इसको टॉपिक को करेंगे क्लियर है, जिसमें आपके 10 पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है भाषा, सेकंड है भाषा शैली, थर्ड है रस, फोर्थ है गुण, फिफ्थ में छंदबद्ध, सिक्स्थ में छंद मुक्त और सेवंथ गेयता, एट्थ है लयबद्ध, नाइन्थ है तुकांत और 10th है अलंकार। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो उसमें से पूछा जाता है कि जैसे ये इसमें भाषा क्या है, इसकी शैली क्या है, कौन सा रस है, कौन सा गुण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, आज हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा, पूछ लिया जाता है कि इसमें भाषा कौन सी है, क्या है। तो जैसे भाषा एग्जाम्पल दे रखा है, भाषा खेल, भाषा शैली खेलने की शैली। ठीक है, एग्जाम्पल है वह जिसमें कविता लिखी हुई है। जैसे कविता जो पैराग्राफ है कविता का वो हिंदी में है, संस्कृत में, अवधी में, ब्रज भाषा या खड़ी बोली, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में तो हिंदी जो भाषा होती है वो खड़ी बोली होती है, इक्वल है। ठीक है, भाषा शैली पूछी जाती है, भाषा शैली में तत्सम या तद्भव ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जो तत्सम होता है वो संस्कृत भाषा होती है, जो पढ़ने में मुश्किल लगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, पढ़ने में मुश्किल लग रही है, संस्कृत टाइप लग रही है, तो तत्सम है। देशज में तद्भव आता है, जो पढ़ने में आसान लगे, हिंदी आती है खड़ी बोली टाइप हो तो वो तद्भव होता है। ठीक है, तत्सम में इसको कोड से याद करा था, इसमें तत्सम का स और संस्कृत से मैच करा था और तद्भव का द देशज से मैच किया था। आप इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रस। रस में है 3 रस होते हैं कविता के, एक होता है वीर रस, सेकंड है करुण रस, थर्ड है श्रृंगार रस। अगर जोश भरी कविता, अगर आपको कविता पढ़ने से लगता है कि ये जोश भरी है, जोश भर देती है, तो वो वीर रस वाली कविता हुई। ठीक है, अगर वो इमोशंस ज़्यादा है उस कविता में, दर्द भरी कविता है, तो उसे करुण रस है। ठीक है, और जिस कविता में किसी चीज़ की सुंदरता बताई गई हो, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, सुंदरता बताई गई हो, तो श्रृंगार रस है उस कविता में। ठीक है, और नेक्स्ट है गुण। इस कविता का गुण क्या है? 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। जिस कविता से कोई शिक्षा मिलती हो तो प्रसाद गुण है, प्रसाद मिलता है, तो जिस कविता से कोई शिक्षा मिलती है तो प्रसाद गुण हो गया। इसमें माधुर्य गुण, जो कविता मधुरता का ज्ञान दे, जो मधुर लगे, वो माधुर्य गुण है इस कविता में। जो कविता ओजस्वान बनाए वो ओज गुण वाली कविता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है छंदबद्ध। छंदबद्ध से मतलब है लास्ट में एक मात्रा या शब्द हो। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। लास्ट में है चारों में आ रहा है, तो वो छंदबद्ध है, मतलब एक लय बंधी हुई है, जिसमें सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। छंदबद्ध के भी 2 प्रकार होते हैं, एक सम होता है, एक विषम होता है। विषम एक अर्ध सम भी है, विषम देखेंगे। पहले सम है जिसमें आखिर के शब्द या मात्रा समान हो, वो सम हो गया। विषम में होता है जिसमें आखिर के शब्द या मात्रा समान न हो, और अर्ध सम होता है इसमें आधी अलग और आधी अलग। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है सम छंदबद्ध। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, बच्चों को बापू प्यारे थे, वे सारे जग से न्यारे थे, अच्छी बातें सिखलाते थे, सबको गले लगाते थे। लास्ट में थे चारों में थे आ रहा है, सम छंदबद्ध है। ठीक है, विषम छंदबद्ध का मतलब है, एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप, बैठे पेड़ पर मछली सोचे, अब क्या होगा राम, नजला हुआ मगर मामा को, मुझको हुआ जुकाम। लास्ट का है इसलिए विषम है। एक पंक्ति ये है जिसमें एक लास्ट का है, और इस पंक्ति में लास्ट का ये आया है, बीच में गैप भी है। ठीक है, और अगर अर्थ सम की बात करें, जो हमने देखा था, अर्थ सम की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। आ की साउंड आ रही है दोनों में,
सुबह भली लगती उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। इसमें ओ की साउंड आ रही है, तो ऊपर वाले में आ की साउंड आ रही है, तो अर्ध छंदबद्ध हो गया, क्योंकि नीचे ओ की साउंड आ रही है, तो साउंड चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छंद मुक्त। छंद मुक्त का होता है जिसमें लास्ट के शब्द, अक्षर, मात्रा का कोई मेल ना हो। ठीक है, सिंपल सी लाइन जिसमें वो छंद मुक्त होती है। दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है, पुरुषों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। सिंपल है, किसी भी एक उसका कहानी है, उसकी 2-3 लाइन दे दी गई है, वो छंद मुक्त है। ठीक है, गयता, जिस कविता को गाया जा सकता हो, जैसे छंदबद्ध वाली कविता होती है, एग्जाम्पल में छंदबद्ध कविता होती है जो गयता है इसमें। और लयबद्ध, जिस कविता में लय बंधी हुई होती है, वो भी छंदबद्ध होती है। तो कांत, जिस कविता का कोई तुक बैठता हो, ये भी छंदबद्ध वाली कविता होती है। और लास्ट है इसका पॉइंट अलंकार, जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती हो। अलंकार का मतलब ही श्रृंगार होता है। जिन तत्वों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती हो, वो तत्व, वो चीजें अलंकार होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलंकार का टॉपिक हम इसमें अलग वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको अनुप्रास अलंकार बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यमक अलंकार बताएंगे, श्लेष अलंकार बताएंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, मानविकरण, पूर्णोक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा अलंकार। इन सब अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।